टाइम एंड डिस्टेंस डे 1 आपका समय एवं दूरी। आज नया चैप्टर हम आरंभ करते हैं। टाइम एंड डिस्टेंस, समय और दूरी। सबसे पहले फार्मूला की ओर चलते हैं। फार्मूला 1 का आता है आपका दूरी बराबर चाल गुना समय, चाल गुना समय। दूरी बराबर चाल गुना समय। किसी भी दूरी को आप तय करते हैं, किसी भी दूरी को आप तय करते हैं तो कहीं न कहीं चाल आपका कुछ नहीं कुछ होगा, और किसी भी चाल से आप चलते हैं तो समय लगेगा ही लगेगा। इसलिए दूरी बराबर चाल गुना समय, चाल गुना समय। इसी फार्मूला को आप दाएं बाएं करते रहिएगा। अब चाल बराबर दूरी या बटा समय। तीसरा फार्मूला आपका समय बराबर दूरी या बटा चाल, दूरी या बटा चाल। जनरली प्रश्न में आपका डिस्टेंस किलोमीटर या मीटर में जनरली देता है। आपका डिस्टेंस जनरली सवाल में किलोमीटर और मीटर में देता है, और समय आपका मिनट, सेकंड और आवर में देगा। समय आपका मिनट, सेकंड और आवर में देता है। दूरी हमेशा डिस्टेंस किलोमीटर या मीटर में जनरली सवाल में देता है। समय आपका मिनट, सेकंड या आवर में देगा आपको, घंटा में, मिनट में और सेकंड में। पहला फार्मूला हमने आपको लिखवाया कि दूरी बराबर चाल गुने समय, दूरी बराबर चाल गुना समय, और चाल बराबर दूरी बटा समय, और समय बराबर दूरी बटा चाल। दूरी हमेशा डिस्टेंस आपका किलोमीटर या मीटर में जनरली सवाल में देता है आपका। चाल बराबर दूरी बटा समय, और समय बराबर दूरी बटा चाल। प्यारे बच्चों, लिख लेंगे आप 3 फार्मूला। इसी फार्मूला पर आपका टाइम एंड डिस्टेंस, समय और दूरी आपका समाप्त हो जाएगा। याद रखेंगे, जहाँ पर बच्चे को कन्फ्यूजन होता है उसको देखिए आप किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा। कहने का अर्थ हो गया कि किलोमीटर प्रति घंटा, 1 घंटे में आप कितना किलोमीटर जा रहे हैं, किलोमीटर प्रति घंटा, और मीटर प्रति सेकेंड। दो ही सिचुएशन को आप हमेशा डील कीजिएगा टाइम एंड डिस्टेंस में। किलोमीटर प्रति घंटा यानी बड़का, किलोमीटर प्रति घंटा को आप छोटका बनावेंगे तो गुने कर देंगे 5/18। किलोमीटर प्रति घंटा में 5/18 से आप गुना करते हैं तो यह बन जाता है मीटर प्रति सेकंड। मीटर प्रति सेकंड छोटका इसलिए बोलते हैं कि 5 में भागा आप 18 से देंगे तो पॉइंट में आएगा। छोटका बनाने के लिए छोटका से गुना, यानी किलोमीटर प्रति घंटा में 5/18 से आप गुना करते हैं तो वह मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। मीटर प्रति सेकंड यानी छोटका को बड़का बनाने के लिए आप गुना करेंगे 18/5 से, तो यह बन जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा। बड़का यानी छोटका को
छोटका को बड़का बनाने के लिए यानी मीटर प्रति सेकंड को मीटर प्रति सेकंड यानी छोटका को बड़का बनाने के लिए 18/5 से आप गुना करते हैं तो वह किलोमीटर प्रति घंटा में आ जाता है। इसी दोनों में प्यारे बच्चे हमेशा कन्फ्यूजन होते हैं बच्चे को कि कहाँ मीटर प्रति सेकंड में मीटर प्रति सेकंड या किलोमीटर प्रति घंटा में जब गुना करता है तो यह जनरली बच्चे आपके दिक्कत करते हैं कि किसी में 18/5 से करते हैं और किसी में 5/18 से कर देते हैं। इसलिए टाइम एंड डिस्टेंस में आप हमेशा याद रखिएगा कि इस पॉइंट पर आपका निगाह होना चाहिए, नहीं तो गलती की संभावना बन जाती है। फिर दोहरा देते हैं आपको किलोमीटर प्रति घंटा यानी बड़का दूरी। अब बड़का दूरी को छोटका संख्या से आप गुना करेंगे 5/18 से तो यह मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। इसलिए छोटका से गुना करते हैं बड़का में तो वह मीटर प्रति सेकंड हो जाता है, और छोटका यानी मीटर प्रति सेकंड को आप गुना करते हैं 18/5 से तो यह किलोमीटर प्रति घंटा हो जाता है। इसी पर आपका पूरा चैप्टर समाप्त होगा कि कहाँ पर किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड बनाइएगा, कहाँ पर मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बनाइएगा। टाइम एंड डिस्टेंस आपका डे 1 लिख लेंगे प्यारे बच्चों। यह छोटा सा चीज़ है लेकिन बड़ा ही कन्फ्यूजन देता है। याद रखेंगे आप कि किलोमीटर प्रति घंटा को छोटका बनावेंगे तो मीटर प्रति सेकंड अगर आप बनाते हैं तो 5/18 से आप गुना करते हैं। अगर बड़का छोटका को बड़का बनाते हैं तो 18/5 से गुना करते हैं। यह आपका फॉर्मूला हो गया। चल रहा है टाइम एंड डिस्टेंस डे 1। पहला सवाल की ओर हम आप बढ़ेंगे क्योंकि बहुत सारे टाइप इसमें भी है आपका, याद रखिएगा बहुत सारे टाइप हैं। एक छोटा सवाल और जान लीजिए इसमें। अगर चाल आपका x/y में दिया हो, चाल आपका x/y में दिया हो तो समय के लिए आप क्या करेंगे, y/x कर देंगे। अगर चाल आपका 4/3 का है तो समय आपका 3/4 हो जाएगा। पूर्व के क्लास में भी यह छोटी छोटी बात पढ़े होंगे, फिर भी हम जहाँ तक होता है आपके कन्फ्यूजन को पहले हम दूर करते हैं, फिर प्रश्न पर चलेंगे। याद रखिएगा कि चाल अगर आपका x/y है, चाल आपका x/y है तो समय आपका y/x होगा, y/x होगा। अब धीरे धीरे आपका पहला टाइप पर चलेंगे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपका, हमेशा प्रश्न पूछता है। टाइम एंड डिस्टेंस में यह पहला चॉइस होता है कि इस प्रश्न को उठाता है। इसलिए आप ध्यान से देखेंगे, प्रश्न को समझेंगे। बेसिक कंसेप्ट पर चलते हैं। आपका कह रहा है आपके प्रश्न में कि एक व्यक्ति अपने वास्तविक चाल का 5/7 चाल से चलकर अपने गंतव्य स्थान पर 12 मिनट देरी से पहुंचता है। यदि वास्तविक चाल से चले तो कितना समय लगेगा, बेसिक कंसेप्ट पर पहले मान लेते हैं। माना कि वास्तविक चाल बराबर x और अपने गंतव्य पर पहुंचने में लगा समय बराबर y। तो आप जानते हैं
कि दूरी बराबर चाल गुना समय, चाल गुना समय। तो चाल आपने माना x और समय आपका y, इसलिए xy दूरी बराबर। दूसरा कंडीशन आपका कह रहा है इसी में, एक व्यक्ति अपने वास्तविक चाल का यानी दूरी बराबर दूरी आप करते हैं, दूरी बराबर आप दूरी कर देते हैं, तो दूरी बराबर चाल गुना समय यानी xy बराबर, कहता है एक व्यक्ति अपने वास्तविक चाल का, चाल आपने क्या माना तो x, कहता है x का 5/7 चाल से चलता है, तो समय लग जाएगा उसका, पहले समय आपका लगता था y, अब कहता है 12 मिनट, 12 मिनट कहता है देरी से पहुंचता है, तो y अब प्लस 12, y प्लस 12। अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या होगा प्यारे बच्चों, अगर आप 7 को इधर ले जाते हैं तो 7xy बराबर 5 से गुना कीजिएगा 5x से, तो 5xy प्लस 12 पंचे 60x। अब 7xy में से 5xy को आप घटाइएगा तो 2xy बराबर 60x, x से x आपका समाप्त, 2 से काटेंगे तो यह 30, यानी y बराबर 30 मिनट, 30 मिनट। कहता है यदि वह वास्तविक चाल से चले तो कितना समय लगेगा, तो समय कितना लगेगा 30 मिनट। ऐसे 12 मिनट आपका अधिक लग रहा था। यह बेसिक कंसेप्ट है प्यारे बच्चों, लिख लेंगे इसको भी आप। फिर इसका शॉर्ट ट्रिक पर चलते हैं कि ऐसे प्रश्नों को परीक्षा में किस प्रकार आप बनाइएगा, एग्जाम हॉल में किस प्रकार बनेगा, यह भी आपका सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। लिख लिए होंगे। ऐसे प्रश्नों में आप याद रखेंगे प्यारे बच्चों कि कहता है एक व्यक्ति अपने वास्तविक चाल का 5/7 चाल से चलकर 5/7 चाल से चलकर, तो आप लिखेंगे रियल टाइम बराबर 5/7। क्या लिखेंगे 5/7, तो 5 लिख देंगे सीधा, अंश एवं हर का अंतर कर देंगे, तो 5 और 7 का अंतर आपका 2। समय आपका कितना लग रहा है, क्या मिनट, 12 मिनट, तो समय से आप गुना कर देंगे, तो 12 मिनट देरी से पहुंचता है। 2 से आप काटिएगा इसको तो 6, यानी क्या मिनट 30 मिनट, यानी रियल टाइम बराबर 6 पंचे 30। प्यारे बच्चों लिख लीजिए इनको। दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पर सेम सवाल है आपका, और आपको कम से कम समय में निकालना है। प्रश्न आपका कह रहा है कि एक व्यक्ति अपने वास्तविक चाल का 4/7 चाल से चलकर, वास्तविक चाल का 4/7 साल से चलकर अपने गंतव्य स्थान पर 9 मिनट देरी से पहुंचता है। यदि वे वास्तविक चाल से चले तो कितना समय लगेगा। तो ऐसे प्रश्नों में आप क्या करेंगे, सबसे पहले अंश को लिखते हैं तो 4, अब बटा इस दोनों का अंतर,
अंश एवं हर का अंतर यानी बड़का माइनस छोटका। तो 7 में से 4 चला गया, 7 में से 4 गया तो 3 गुने 9 मिनट, 3 तिया के 9, 4 तिया के 12। अगर अथी से चलता तो उसे क्या मिनट लगता? 12 मिनट। 12 मिनट। पहला चॉइस होता है आपका टाइम एंड डिस्टेंस में, यही प्रश्न उठाने का ज़्यादा चांस रहता है। लिख लेंगे प्यारे बच्चों। पहला टाइप ही आपका चल रहा है टाइम एंड डिस्टेंस में, आपका यह तीसरा प्रश्न। यह आपका तीसरा प्रश्न कहता है एक व्यक्ति अगर वास्तविक चाल का 8/5 साल से चलकर अपने गंतव्य स्थान पर 12 मिनट पहले पहुंचता है, यदि वे वास्तविक चाल से चले तो कितना समय लगेगा? ऐसे प्रश्नों में अभी आपको हमने बेसिक भी बताया और ट्रिक भी बताया। तो ऐसे प्रश्नों में आप क्या करते हैं, अंश वाला मान लिख देते हैं। तो अंश वाला मान आपका कितना रे बाबू? 8। अब बटा अंश एवं हर का अंतर हमेशा लिखेंगे। तो अंश एवं हर का अंतर 8 और 5 का अंतर कितना रे बाबू? 3। 12 मिनट पहले हो कि 12 मिनट देरी हो, 3 चौके 12, 8 चौके 32। 8 चौके 32 लिख लेंगे प्यारे बच्चों। प्यारे बच्चों टाइप 2 में देखिएगा डे 1 चल रहा है टाइम एंड डिस्टेंस। टाइम एंड डिस्टेंस आपका टाइप 2 चल रहा है। कहता है यदि औसत चाल निकालना हो, यदि औसत चाल निकालना हो, औसत चाल ज्ञात करना हो। एक्चुअली में होता है क्या औसत चाल? अगर कोई व्यक्ति ए से बी स्थान गया और बी से पुनः अपने गंतव्य पर लौट आता है, वही आपका औसत चाल हो गया। अब ए से बी किस चाल से गया और बी से ए अपने गंतव्य पर किस चाल से आया, वह आपका औसत चाल। तो फार्मूला याद रखिएगा, औसत चाल बराबर औसत चाल बराबर 2xy, नीचे में x + y, यानी ऊपर में 2 गुना चालों का गुणनफल, 2 गुना चालों का गुणनफल बटा कर देंगे चाल का योग। तो औसत चाल बराबर 2xy अब बटा x + y, यानी 2 गुना चालों का गुणनफल बटा चालों का योग, वही आपका औसत चाल। तो कहता है एक व्यक्ति ए से बी तक, देख लीजिए ए से बी तक 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गया, यानी यह ए से बी तक 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गया। तो यह मान किसका रे बाबू? एक्स का। जाकर वापस लौट आता है, यानी बी से ए स्थान पर, बी से ए तक इसकी चाल 25 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी पहले कम चाल में चला और वापसी में उसका चाल बढ़ गया। पहले 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गया और फिर 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से लौट गया। तो कहता है व्यक्ति का औसत चाल क्या होगा? तो फार्मूला आप याद रखेंगे, औसत चाल बराबर 2xy बटा x + y, यानी 2 गुना चालों का गुणनफल बटा चालों का योग। चालों का गुणनफल बटा चालों का योग। तो क्या लिखेंगे आप? 2 गुना 15 गुना 25 बटा 15 और 25 को आप जोड़िएगा तो 5 दूना 10, 2 1 3 1 4 कटता है तो काट देंगे। यह 20 फिर कटेगा, 5 चौके 20 और 5 तिया के 15।
कर दीजिए, बराबर 75/4। यह आपका औसत चाल निकल गया 75/4, यानी 25 तिया 75/4 लिख लेंगे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न आप देखेंगे औसत चाल से संबंधित है। टाइप 2 आपका चल रहा है। टाइप 2 में कहता है एक व्यक्ति ए से बी तक 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाकर वापस स्थान बी से ए तक 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आता है, तो उस व्यक्ति का औसत चाल क्या होगा? तो फार्मूला आपका 2xy/x + y, यानी 20 × 30 बटा 30 20 50। काट देंगे इसको, 5 से काटिएगा 6, गुना कर देते हैं 6 दूना 12, अब 12 दूना 24, 12 दूना 24 लिख लेंगे प्यारे बच्चों। औसत चाल बराबर क्या हो गया आपका 2xy/x + y। प्यारे बच्चों औसत चाल से आपका तीसरा प्रश्न थोड़ा हट करके आपका प्रश्न है। जब कभी कभी पूछता है यह प्रश्न तो बच्चे घबरा जाते हैं कि y का मान आपका कैसे निकलेगा, तो थोड़ा सा सोचने पर आपका y का भी मान निकल जाएगा। प्रश्न आपका यह लिखा हुआ कहता है कि एक व्यक्ति ए से बी तक 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, यानी 15 आपका क्या हो गया x का मान, जाकर के वापस स्थान B से A तक y किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आता है। A से B तक गया वह 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, और B से A तक y किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आता है। यदि व्यक्ति की औसत चाल दिया हुआ है, यानी इसका मान दिया हुआ है औसत चाल अगर 12 किलोमीटर प्रति घंटा हो, तो y का मान क्या होगा? y का मान क्या होगा? ऐसे प्रश्नों में बच्चे थोड़ा सा गलती कर देते हैं। वो सोचने लगते हैं कि 2 × 15 × 12 बटा नहीं, यह औसत चाल आपका दिया हुआ है, यानी कुल चाल आपका दिया हुआ, यानी यह औसत चाल दिया हुआ है कितना रे बाबू? 12, तो इसको लिख लेंगे। अब 2 गुना चालों का गुणनफल, यानी 15 × y बटा 15 + y। कहता है y का मान क्या होगा? इस y का मान क्या होगा? तो औसत चाल आपका दिया हुआ है 12 किलोमीटर प्रति घंटा। कहता है ए से बी तक गया आपका 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, और लौट के आ जाता है y किलोमीटर। तो लौट करके जो आता है वह चाल आपको ज्ञात करना है कि किस रफ्तार से व्यक्ति B से A तक आया, B से A तक आया। देखिए कटता है तो काट देते हैं, या 2 से कटता है 2 से काट देते हैं तो 6 या B कटेगा आपका, 3 दूना के 6 और 3 5 के 15। अब नहीं कुछ हो तो 1 है, कोना कोनी गुना करते हैं तो 2 से आप गुना कीजिएगा, तो क्या होगा 15 दूना 30 + 2y। इसको लिख देते हैं तो 5 × y, तो 5y बराबर 15 दूना 30 + 2y। दाएं से बाएं की क्रिया कीजिएगा तो 5 में से 2 आपका घट जाएगा, तो बचेगा 3, यानी 3y का मान बराबर जब 30 तो काटेंगे यह 10, यानी वह लौटा 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से लौट गया। यानी B से A जब आया तो y का मान आपका निकल गया 10 किलोमीटर प्रति घंटा। आज यहीं तक रहेगा प्यारे बच्चों, दूसरा डे में चलेंगे, अगला टाइप चलेंगे।